जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 15 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 15 अप्रैल के दिन। ओके, 15 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब एंड 15 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की हेल्थ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है इम्पार्शलिटी का कार्ड, मतलब हो सकता है किसी के साथ मैरिड है या अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो दो बकेट है इसमें से एक को ढक के रखा गया है जिससे कि इसमें कुछ गंदगी ना पड़े, जबकि इसको खुला छोड़ दिया गया है। ओके, हालांकि इसे पेंट लिखा है तो इसको खुला छोड़ दिया गया है, मतलब कि आपके पार्टनर ने या तो आपके साथ कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, जैसे आपके भाई बहन में बहुत डिफरेंस किया गया है, या मतलब इस तरह की फैमिली होती हैं कहीं कहीं जहाँ पर डिफरेंस किया जाता है। जैसे आप लोग सिस्टर हैं तभी भी एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, दूसरे को कम दी गई है। इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। यस, या तो आपके पार्टनर अगर किसी के साथ मैरिड हैं या ये फाइनेंसेस को लेके मतलब बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं, या इनका कोई गोल हो सकता है तो जिसको पाने के लिए इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपको जैसे कि खुले में छोड़ दिया, जैसे कि लेफ्ट इन कोल्ड हो सकता है कि आपके साथ चाहे कुछ भी हो इनको मतलब नहीं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा कंसर्न रहे हैं। एंड अब जो है आप इस चीज़ को लेकर नाराज़ हैं, आपको लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, इनकी हिम्मत कैसे हुई। या अगर ये आपकी फैमिली में भी हो सकता है या इनकी फैमिली में हो सकता है कि जैसे दो भाइयों के बीच में डिफरेंस किया गया, दो बहनों के बीच में डिफरेंस किया गया, एंड ये पेन अभी तक ये कैरी करके चल रहे हैं। मतलब इनके अंदर हमेशा ये रहता है कि कोई मेरे साथ गलत ना कर पाए। ये चीज़ एक पेन बन के, ट्रॉमा बन के बैठ जाती है इंसान के अंदर कि मेरे साथ इस तरह से हो चुका है। आपके पार्टनर के साइन यहाँ पे सिर्फ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आए हैं। यस, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं 7, 13 एंड 14। ओके, चलिए पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर आप पे ये छुप के नज़र रखते हैं, फीलिंग्स हाइड करते हैं। इनका मन करता है सडनली आपके सामने आ जाएं एंड आपको बताएं कि इनके दिल में क्या है, लेकिन ये सारी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। या तो इनका मन कर रहा है कि सडनली ये किसी दिन आपको मूड बना रहे हैं कि सडनली आपको अप्रोच करने का। यस, लेकिन ये ढके छुपे रहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके के कपड़े पहने हैं कि अभी आपके सामने ओपन है, लेकिन जैसे ही किसी को देखेंगे कि कोई आ गया है तुरंत ये गायब हो जाएंगे पीछे एंड अपना अपना फेस हाइड कर लेंगे। तो इस तरह की कंडीशन है। मतलब ये जो है सिर्फ आपको ही पता हो सकता है इस रिलेशनशिप का। यस, इन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपनी डिज़ायर्स, अपने इनके दिल में क्या है, ये सब चीज़ें इन्होंने सिर्फ आपको बताई हैं या किसी साइन या जेस्चर के थ्रू शो की हैं, लेकिन ये सब चीज़ें कोई और नहीं जानता है। यस, इनके छुपने का रीज़न ये भी हो सकता है कि इनका या तो परसेप्शन आपको लेके डिफरेंट था या फिर आपका परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इनके अंदर इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि पहले इनका कोई रिलेशनशिप था जो शायद इन्होंने 10 लोगों के सामने बता दिया था एंड वहाँ पर इनको बहुत बुरा वाला अटैक किया गया था, मतलब पेन मिला था। तो इनको ऐसा फेथ इनका बन गया कि अगर ये फेथ का कार्ड, ये देखिए ये भी आ गया। यस, इनकी ऐसी फेथ, इनका विश्वास हो सकता है कि अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा लोगों में मतलब नज़र लगने का, या वो चीज़ आपसे छिन जाती है, वो चीज़ दूर हो जाती है,
यस, तो ये इनका बिलीव हो सकता है। इनको लगता है कि अगर इन्होंने 10 लोगों के सामने बताया तो वहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि ये सबको बताना तो चाहते हैं, बट आपका दिल टूटा हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा गार्डेड रहते हैं, आपने अपने हार्ट चक्रा को क्लोज कर रखा है। एंड ये जो हैं कहीं ना कहीं छुप छुप के आपसे कनेक्ट होते हैं। यस, ये चाहते हैं कि मतलब जब ये आपके पास आए तो आप इनको एक्सेप्ट कर लें। ऐसा ना हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि आपके ये मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ, या ऐसा कुछ कनेक्शन हो सकता है जिससे ये सबके सामने ओपन अप नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए प्रायोरिटी ये है कि आप जब तक एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं आ जाएंगे तब तक ये बात ये सबको बता नहीं सकते, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनके लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। एंड ये डिवाइन पे फेथ रखे बैठे हैं कि एक ना एक दिन ये आपके दिल में प्यार जगाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये अभी काम हिडन चल रहा है, लेकिन जिस दिन आप इनके लिए एग्री हो जाते हैं उस दिन ये सबको क्लियर कट बता देंगे। या दूसरी कंडीशन हो सकती है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इनको नज़र लगने का डर रहता है, क्योंकि इनका लव हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका हो जो इनसे छिन गया था। ओके, तो अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। सॉरी, हो सकता है कि आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, एनजीओज में हो सकते हैं, आपका स्कूल हो सकता है, मतलब आप लोगों के स्कूल चलते हैं, या हॉस्पिटल हो सकता है आपका। यस, यहाँ पे किसी चीज़ का एंड होने वाला है। ये एंड जो है किसी भी चीज़ का हो सकता है। एंड उसके बाद आपको एंड हमेशा, एंड का मतलब यहाँ पे डेथ का मतलब न्यू बिगिनिंग भी होता है। हो सकता है कि आप पहले, ओके, देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे या आप लोग ऐसा कुछ करते थे, दो चीज़ें पॉसिबल हैं यहाँ पर। मैं दोनों को कनेक्ट करके बताऊंगी कि या तो आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में करते थे काम, ओके, या कमेटी डालना एक काम होता है। आई डोंट नो आपके यहाँ होता है कि नहीं कमेटी डालना इस तरीके से, मतलब जैसे LIC हो सकता है, या पॉलिसी करना, इस टाइप का कोई काम हो सकता है। शेयर मार्केट मुझे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट पर्पस वाले काम जो होते हैं वो आप काम कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आप उसको छोड़ करके या तो आप लोग हीलर बन जाएंगे, या फिर आप लोग एनजीओज में चले जाएंगे, मतलब कोई ऐसा काम जिसमें दूसरों का कल्याण हो। यस, एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग यही काम कर रहे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेट गो करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप लोग हीलर हैं, आप दूसरों का कल्याण करने की सोच रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ सोच रहे हैं कि आप पैसा भी बहुत अच्छा खासा बना लें, मतलब एक तरफ अच्छा काम है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे को लेके आपकी लालसा बढ़ रही है, डिज़ायर बढ़ रही है, तो यहाँ पे वो डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी। ओके, वो डिज़ायर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी एंड आप लोग बिल्कुल फुल ऑन, देखिए होता क्या है, मैंने कई बार बताया है कि जिस चीज़ के पीछे आप भागते रहते हैं बहुत ज़्यादा नीडी एंड डेस्परेट होकर के, वो चीज़ आपसे भागती है। तो आपकी किस्मत में पैसा लिखा हो सकता है, लेकिन इस वे में कि आप उसके पीछे भागे ना। ओके, तो तभी आपको मिलेगा। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है कि आप लोग जितना ज़्यादा खुद को बैलेंस रखेंगे। अब देखिए वही चीज़ आ गई कि अगर आप पैसे को लेके बहुत ज़्यादा नीडी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है इधर से भी कमा लूँ उधर से भी कमा लूँ, तो ये नहीं करना है आपको। यस, जितना ज़्यादा बैलेंस में रहेंगे, क्योंकि आपका मेन चीज़ ये है कि आपको अगर बैलेंस ख़त्म होता है लाइफ में किसी भी चीज़ में, तो वहाँ पे चीज़ें डिसबैलेंस होती हैं एंड आपके लिए हार्मफुल होती हैं। तो यहाँ पे डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह का नुकसान हो। एंड वैसे भी चाहे आप हीलर हों चाहे आप लोग कुछ भी हों, मेन चीज़ ये होती है कि हर इंसान होता तो इंसान ही है, तो उसके अंदर डिज़ायर एंड वो सारी चीज़ें भी इंसानों वाली होंगी। तो अगर आपका एक काम अच्छा चल जाता है तो आप सोचते हैं चलो दूसरा देखते हैं, चलो तीसरा देखते हैं, लेकिन यहीं पे बैलेंस की ज़रूरत होती है। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं। यस, इनको ये भी फील होता है जैसे आपके हाथ में कोई मैजिक है, क्योंकि पहली चीज़ तो यहाँ पे लिटरली कोई मैजिक है आपके हाथ में। एंड जिसमें से देखिए ये किस जैसे कोई डायमंड होता है वो शाइन कर रहा होता है, एंड कितना सारा यहाँ पर धुआं भी है।
तो या तो इनको लगता है कि आप कोई मैजिक कर देते हैं, या तो आपने इनके ऊपर कोई मैजिक कर रखा है, या फिर ये आपको एज ए मजिशियन देख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड आप एज ए मजिशियन भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जो चाहते हैं वही क्रिएट कर लेते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि ये आपके सोशल मीडिया से आपको स्पाई करते हैं, या ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं। एंड इनको फील होता है कि आप जैसा चाहते हैं जब चाहते हैं, मतलब अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चला लेते हैं। इस वजह से इनकी नज़र आप पे बहुत ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है इन्होंने ये आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर लिया था, जिसके बाद से आपका दिल टूट गया एंड आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए। एंड आफ्टर दैट आप लोग बन चुके हैं टेम्परेंस। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई आए या ना आए, क्योंकि अब आप लोग बैलेंस में आ चुके हैं। लेकिन अब ये हो चुके हैं बीमार। यस, बीमार का मतलब ये जो सेपरेशन था, ये जो रिलेशनशिप का एंड था, चाहे आपका डिवोर्स हुआ था, चाहे आप लोगों ने मूव ऑन किया था, लेकिन मेन चीज़ ये थोड़े से मुझे स्नीकी एनर्जी लग रही है, थोड़े से भगोड़े टाइप के लग रहे हैं। मतलब ये गायब हो जाएंगे, भाग जाएंगे, कोई आंसर नहीं देंगे, आपके सामने आके क्लियर कट बात नहीं कर पाएंगे, भागे भागे से रहने वाले हैं। मतलब जहाँ मुसीबत पड़ी सबसे पहले यही गायब हो जाते हैं, इस टाइप से। क्योंकि यहाँ पर अब देखिए, आप तो बन गए टेम्परेंस, आपके साथ इन्होंने जो कुछ भी किया है वो फाइनली इन्हीं को भारी पड़ गया है। ओके, क्योंकि देखिए मेन चीज़ होती है डर होने की। जो इंसान डरपोक होता है एक इंसान होता है हिम्मती। तो डरपोक इंसान के ऊपर जरा सी भी कोई चीज़ गिर पड़े तो वो इतना चौंक जाता है कि मतलब लगता है पता नहीं क्या हो गया। एंड जो हिम्मती इंसान होता है उसको लिटरली कोई दिक्कत खड़ी हो जाए तो वो उससे निपटने की दम रखता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आप लोग बहुत हिम्मती निकले, आपने अपने आप को मोल्ड कर लिया दूसरी चीज़ में, एंड ये इनकी हालत ख़राब हो गई। अब इनको आप ही की नीड है, अभी आप ही को चाहते हैं। इनको लग रहा है कि आप जो हैं अपने दिल को गार्ड किए बैठे हैं, क्योंकि एक बार ये आपके दिल को तोड़ चुके हैं, या आपने अपने मन में इनकी इमेज किसी डेविल की बना ली है। एंड आपको लगता है कि ये फिर से आपकी ज़िंदगी में आएंगे एंड आपको पेन दे के जाएंगे। तो ये इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क कर रहे हैं, या तो इनके एफर्ट आपको दिखने लगे हैं या नियर फ्यूचर में आपको दिखेंगे, क्योंकि ये आपको सोलमेट मानते हैं। या ये आपसे हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडर हों, कोई ऐसे ही काम करते हों जिसमें ये आप यस, जिसमें इनको फील हो रहा है जैसे आप लोगों का साथ इनफाइनाइट है। यस, तो इनको फेथ है डिवाइन पर कि एक ना एक दिन आपके अंदर से जो भी ग्रजेस हैं इनको लेकर के वो सबके सब रिलीज़ हो जाएंगे। ओके, यस, इनको पता है इन्होंने आपके साथ पार्शलिटी की है, लेकिन अब ये ठान चुके हैं कि अब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।